नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR स्टडी 9 पर। दोस्तों, इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए संविधान के 4 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनमें अनुच्छेद, संविधान के संशोधन, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मौलिक अधिकार। और ये चारों ही चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। और इन सारे क्वेश्चनों को हम एक ट्रिक से समझेंगे ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, अमेरिका। जो हमारे भारतीय संविधान है उसके जो अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में असमानता के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, समानता का अधिकार। भारत में असमानता के विरुद्ध समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकों को समान अवसर का अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, रोजगार। भारत में नागरिकों को रोजगार अवसर का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों के अनमूल्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितनी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 6। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अनुच्छेद से निहित है। अगला क्वेश्चन है, सही प्रक्रिया का सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 21 से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का ई। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का ई। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक हिरासत का अधिकार किस अनुच्छेद से निहित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में न्यायिक हिरासत और अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिकार को संवैधानिक की आत्मा और हृदय कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत में संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी सजा से सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद बी का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी पर किस अनुच्छेद के तहत रोक है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव तस्करी को किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में भारत के मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से किस उम्र तक प्रतिबंधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 किस प्रकार की जबरन सेवाओं का प्रतिबंधित करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 जबरन सेवाओं को प्रतिबंधित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में भारत में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अधिकार है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक रूप से धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है।
आपका अगला क्वेश्चन है, किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर किस अनुच्छेद के तहत रोक है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में किसी शिक्षा और संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर अधिकार के तहत रोक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और रक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का जो निर्माण होता है वो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किस बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव के निषेध को समझाता है, यानी उसके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, छुआछूत का अंत। यानी जो छुआछूत में अंतर होता है वो अनुच्छेद 17 बताता है। तो इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 19 किस से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 21 जो है उसका क्या महत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, शिक्षा के अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किस विषय पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 63 में कौन सा पद निर्दिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति को क्षमा करना। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति।
अनुच्छेद 72 में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 क्या कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 में भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 123 किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 में कौन सा पद निर्दिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, भारत के महालेखा परीक्षक। भारत के महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, भारत सरकार के वित्तीय विवरण। भारत सरकार के वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद अनुच्छेद 151 में संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को कौन सी शक्ति दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्षमा, दंड माफी और दंड निलंबन की शक्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, राज्य विधान परिषद का गठन और उन्मूलन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 194 शक्तियाँ किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 194 की जो शक्तियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, राज्य विधानमंडलों के विशेष अधिकार। राज्य और विधानमंडलों के जो विशेष अधिकार हैं वो अनुच्छेद 194 से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 में क्या वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता अनुच्छेद 343 में है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 से संबंधित है।
आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। आपका अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उच्च न्यायालयों की स्थापना। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 226 किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उच्च न्यायालयों की विशेष शक्तियाँ। उच्च न्यायालयों की जो विशेष शक्तियाँ हैं वह अनुच्छेद 226 से संबंधित हैं। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक यू गाइज।